हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है स्टडी IQ IAS का, प्रशांत धवन का, जिस पे कि भाई आजकल बवाल चल रहा है फ्रांस और इसराइल के बीच में। फ्रांस बोल रहा है कि इसराइल को भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हें किसने बनाया है। और क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसराइल यूएन की बात नहीं मान रहा है, यूएन की नहीं सुन रहा है, यूएन के चार्टर की नहीं सुन रहा है। तो इस पर देखते हैं क्या और बवाल हो रहा है, मैक्रोन क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी जरूर करें। मेरा ओपिनियन आपको पसंद आए तो चलते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों आपस में भिड़ गए। इशू देखिए ये है कि फ्रांस आज के समय ये कह रहा है कि इजराइल धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये लोग कहीं पे भी अटैक कर रहे हैं, किसको भी अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली इजराइल ने जो UN पीस कीपर्स को अटैक कर दिया था लेबनान बॉर्डर पे, उसको लेकर फ्रांस ने आलोचना करी इजराइल की। ये तक कह दिया कि इजराइल ये भूल मत जाना कि तुमको बनाया किसने था। उसके रिस्पांस में नेतन्याहू ने भी जवाब दिया। अब देखिए यहां पर फ्रांस वर्सेस इजराइल, कौन किसको सपोर्ट करे डिपेंड करता है। आप अगर इंडियन है, मोस्ट प्रोबेबली आप यहां पर कहोगे कि बिना वजह लड़ने की क्या आवश्यकता है। आप पाकिस्तानी है, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे आप सोच रहे होगे कि किसको सपोर्ट करूं, समझ नहीं आ रहा। बट दुनिया भर में इस बात की न्यूज बनी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने इजराइल की क्रिएशन को लेकर जो कमेंट करी, उसके बाद देखिए इजराइल के पॉलिटिशियन, इजराइल के लोग ये बहुत ज्यादा गुस्सा है। और फ्रांस यहां पर नहीं रुका। फ्रांस ने देखिए इजराइल को अपने डिफेंस एक्सपो से, फ्रांस आज के समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेवल डिफेंस एक्सपो होस्ट कर रहा है। भारत भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। 100 से ऊपर देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट उसमें। फ्रांस ने इस डिफेंस एक्सपो से इजरायली कंपनियों को बैन कर दिया। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। और ये जो पूरा इशू है फ्रॉम द बिगिनिंग समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कैसे और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं। नाउ रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि इजराइल ने खुलकर यूनाइटेड नेशंस की बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी है। हमने ये देखा कि जो इजराइल लेबनान बॉर्डर है वहां पर जो UN पीस कीपर्स हैं, उधर इजराइल जब अंधी बॉम्बिंग करता है तो काफी बार UN पीस कीपर्स भी घायल हो जाते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुतेरेस, उनके बारे में भी इजराइल ने काफी अपशब्द यूज किए, उनको बैन तक कर दिया। उसके रिस्पांस में हमने ये देखा कि 104 देशों ने चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी पर साइन किया और ये कहा कि देखिए बहुत गलत है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इंडिया ने उस चिट्ठी पे साइन नहीं किया था। एक बार को आप कह सकते हैं इंडिया इजराइल की कम आलोचना कर रहा है, फ्रांस ज्यादा आलोचना कर रहा है। और ये जो पूरा केस है ना, जो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे इशू क्या है, ये सुनने के बाद आप मुझको ये बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सही बात कर रहा है, फ्रांस या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। नाउ सिंस इजराइल बार बार यूनाइटेड नेशंस का अनादर कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के चीफ का, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का, तो इमानुएल मैक्रोन ने एक वार्निंग दी नेतन्याहू को। इमानुएल मैक्रोन ने यह कहा कि इजराइल को यह भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल की क्रिएशन में यूनाइटेड नेशंस का क्रिटिकल रोल था। अगर यूनाइटेड नेशंस ना होता तो इजराइल एज ए कंट्री कभी फॉर्म ना होता। तो जो ये अनादर किया जा रहा है आज के समय यूनाइटेड नेशंस का बाय इजराइल, ये बहुत गलत है। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे इस टॉपिक की तो बिल्कुल इमानुएल मैक्रोन ठीक कह रहे हैं। 1947 से आप अगर पहले देखो तो स्टेट ऑफ इजराइल, जो आज के समय इजराइल एज ए कंट्री जो बन चुका है, इसकी कोई हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर नहीं था। हालांकि अब आप जूइश लोगों से पूछोगे, वो कहते हैं कि कई उससे सदियों पहले उनका देश यहाँ पर था, तो वहां पे हम चले जाएंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो 1947 में जो यूनाइटेड नेशंस का प्लान सामने आया, प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ फिलिस्तीन, उसके बाद ही इजराइल एज ए कंट्री उभर के आया। और फिर 1948 में इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया 14 मई 1948 को। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि इजराइल पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया, फिर उसके बाद कई और अटैक्स हुए। तो इमानुएल मैक्रोन का सिंपली यहाँ पर यही कहना है कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इतना क्रिटिकल रोल प्ले किया है इजराइल की क्रिएशन में, तो यूनाइटेड नेशंस का अनादर क्यों किया जा रहा है। नाउ इसके रिस्पांस में बेंजामिन नेतन्याहू ने पलट के जवाब दिया इमानुएल मैक्रोन का, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन लिटरली नेतन्याहू की जो नीतियां हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जो नीतियां हैं ये इर्रेशनल है, गलत है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब देते वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि देखो यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन से इजराइल नहीं बना है। इन्होंने कहा इट वाज नॉट द UN डिसीजन दैट एस्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ इजराइल बट द विक्ट्री दैट वाज अचीव्ड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका यह कहना है
कि यूएन ने तो एक बार को इनको कह दिया था कि एक देश आप बन सकते हैं रेजोल्यूशन 181 के अंडर, मगर जैसे ही इजराइल एक कंट्री बना, जैसे मैंने आपको बताया 5 अरब देशों ने इजराइल पे अटैक लॉन्च कर दिया था और इजराइल को खुद को डिफेंड करना पड़ा और इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को खुद हरा दिया था। तो नेतन्याहू का यह कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन किस काम का होता अगर इजराइल पे जो अटैक हुआ था ये अरब देश जीत जाते और इजराइल कब्जाया जाता, कौन सा रेजोल्यूशन कौन मानता, इजराइल उसी वक्त खत्म हो जाता। तो नेतन्याहू यहां पर यह कह रहे हैं कि जो ब्लड दिया गया था इजरायली सोल्जर्स द्वारा, जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसी की बदौलत इजराइल एज ए स्टेट खड़ा हुआ है। और इन्होंने आगे यह भी कहा कि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए हैं अगेंस्ट इजराइल, इजराइल पे काफी बार प्रतिबंध लगाने की बात करी। और रिसेंटली हमने ये देखा कि एंटोनियो गुतरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने 1 साल तक 7 अक्टूबर 2023 में हुए अटैक का खंडन भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नेतन्याहू का पर्सपेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज से कई दशकों पहले 1947 में बिल्कुल नेतन्याहू सही कहता भाई। इन्होंने पहले वॉर लड़ी, उसके उसके एवज में इन्होंने देश मांगा, देश मिला भी इनको, लेकिन क्या हुआ, अटैक हुआ। और अगर ये अपने आप को डिफेंड नहीं करते ना तो आज तक खत्म हो चुके होते। कितने इन पे अटैक किए गए हैं। और ये तब कहा जाता है इमैनुअल मैक्रोन जैसे लोग, जब उसी यूएन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं सरेआम, जब पीस कीपिंग फोर्स वहां पे स्टैब्लिश की गई थी, जब हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात की गई थी, तब ये कहां था भाई? वो भी तो यूएन नहीं करा था ना। तब कहा जाता है जब यूएन बोलता है कि भाई कश्मीर वाला मुद्दा करो, तो तब कहां जाते हैं ये लोग? तब इनके फायदे कहां दिखते हैं? बेसिकली फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि इजराइल ने इसके 3-4 वो उड़ा दिए कंपनीज के जो लेबनान के अंदर थे, मेरे ख्याल से बैरूत के अंदर ही। ये इससे खिलसा पड़ा है और इसको कोई किसी के मरने मरने का गम नहीं है। ये तो फ्रांस में जो पंगा हुआ था उसमें कितने लोग मरे थे पता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक कर रहा है इजराइल, ठोक पीट के खत्म करना चाहिए। और ये यूएन इंडिया और इजराइल पे धौंस दिखाता है। इंडिया के अंदर तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, लेकिन यही यूएन कभी ये नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है। यही यूएन फलस्तीनियों को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन कभी इजरायलियों को सपोर्ट नहीं करता हुआ दिखेगा। वो अपने दम पे बने हैं, भीख मांग के नहीं बने हैं। यही यूएन ईरान को कुछ नहीं बोलेगा, वो 3-3 प्रॉक्सीज चला रहा है। तो ये हिपोक्रेसी ना खत्म करो। यही यूएन के लोग, यही पीस कीपिंग फोर्स ये नहीं स्टैब्लिश करते कि ये जो जितने ये टेरर ग्रुप हैं इनको खत्म करा जाए। वहां पे इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, पता नहीं कौन सा क्या चूरन खा के जाते हैं। मतलब इनकी हिपोक्रेसी की हद होती है। यही यूरोप होता है कि जब बात आती है कि हाँ भाई इन्होंने ले लिया, इनको इमिग्रेंट्स को ले लिए, जब इनकी फटती है तो यही यूरोप भगाता भी उनको। लेकिन अगर ये दूसरा काम करे, कोई दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्री करे, तो इनके पिछौड़ों में आग लग जाएगी। फिर ओहो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, फिर ये छातियां पीटते हैं। तब नहीं देखते ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं कि जब दूसरी कंट्रीज में होते हैं तो तभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहां जाते हैं भाई? वहां पे भी याद रखा करो ना। तो ये हिपोक्रेसी और कुछ नहीं है, ये अपने फायदे देखते हैं बस। और इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ठोकता रहना नहीं हो। आई एम सपोर्टिंग हिम। बस एक पेपर पे साइन किया था, ग्राउंड पर जंग लड़के इजरायली लोगों ने खुद बनाया था। नाउ अगेन डिपेंड करता है यहाँ पे आप कैसे सोचते हैं, किस तरीके से इस इशू को देखते हैं। मैक्रो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस ना होता तो पूरी दुनिया इजराइल को एज ए कंट्री स्वीकार नहीं करती। एक्चुअली आज भी आप अगर देखो तो दुनिया में कई देश हैं वो इजराइल को एज ए कंट्री स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के उस डिसीजन के अगेंस्ट है कि इजराइल को एज ए कंट्री बनने का हक है विद इन फिलिस्तीन। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज के समय बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के जो लेखक है, फॉर एग्जाम्पल मेहदी हसन, आपको याद होगा मेहदी हसन, ये अल जजीरा में काम करते थे, बाद में इन्होंने और जगह काम किया। ये आज के समय ओपनली हर जगह CNN में, द गार्डियन में, हर जगह ये लेख लिख रहे हैं कि इजराइल एक रोग नेशन है, इजराइल को यूनाइटेड नेशन से ही निकाल दो। क्योंकि पहली बात तो इजराइल अनादर कर रहा है यूएन का, और फ्रांस जैसे कंट्रीज वो भी कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। बाय द वे, फ्रांस जब कुछ कहता है उसके पीछे वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर देश है। तो इजराइल देखिए बिल्कुल आज के समय प्रेशर तो फेस कर रहा है। गाजा पट्टी में जिस तरीके से मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और इजराइल का भी जो प्लान है कि नॉर्दर्न गाजा में ये लोग घेराव करके भूख से मार देंगे कई लोगों को, उससे बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो ये मृतकों का आंकड़ा है
50,000 बहुत ही तेजी से पहुंच जाएगा। बिल्कुल इजराइल की आलोचना आज के समय काफी हद तक बढ़ रही है और फ्रांस मैं कहूंगा पहला मेजर यूरोपियन कंट्री है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, जो इतना खुल के इजराइल के अगेंस्ट बोल रहा है और साथ ही साथ इजरायली कंपनीज को भी बैन कर रहा है। याद रखिएगा, इससे पहले स्पेन भी इजराइल के अगेंस्ट बोल चुका है। जर्मनी एक ऐसा देश है जो आज भी इजराइल के साथ खड़ा है, बट ओवरऑल इजराइल को देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म करनी होगी, नहीं तो यूरोप के बहुत सारे देश एक एक करके या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स और एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कौन सही है, कौन सही लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है, फ्रांस के इमानुएल मैक्रों या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू? कमेंट। जो भी कर रहा है नेतन्याहू बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई। उनके लोगों पे हमला करोगे तो वो ठोकेंगे ना, कोई भी देश होगा भाई, सीधी बात है। तुम प्रॉक्सीज करोगे उनके देशों में, उनकी बहू बेटियां उठाओगे, उनके बुजुर्गों के साथ, उनके बच्चों के साथ गलत काम करोगे, छोड़ देगा वो? नहीं छोड़ेगा भाई। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हर देश को होना चाहिए यार। तुम्हारे देश में कलेश होते हैं, तुम इमिग्रेंट्स को फटाफट मार के भगा देते हो हैं, लेकिन दूसरे के देश में जब टेररिज्म अटैक होते हैं तो उनको तुम कंडेम भी नहीं करते। तो दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी ना। तब तुम्हें दूसरे के देशों में तो तुम्हें ह्यूमन राइट्स याद आते, लेकिन अपने देश में ह्यूमन राइट्स फिर याद नहीं आते। दूसरे के लिए तो तुम ओहो भाई साहब ये तो काबू से बाहर है, लेकिन तुम लोग का तो काबू से बाहर नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी इनको छोड़नी पड़ेगी। बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।